सामान्यत फिल्मों में दो तरह के कलाकार होते हैं। एक वे जो अच्छे रोल्स करते हैं और समाज को अच्छाई का संदेश देते हैं, तो दूसरे जो फिल्मों में बुरे रोल्स करते हैं, जिन्हें हम खलनायक के नाम से जानते हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेता हुए हैं जो अपनी खलनायकी से फिल्मों को हिट कराने में सफल रहे हैं, साथ ही हमें खूब रोमांचित भी किया है। 60, 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में ऐसे कई खूंखार विलन हुए, जिन्हें देखकर दर्शक भी थर-थर कांप उठते थे। मोगैम्बो से लेकर शाकाल और बिल्ला तक तमाम ऐसे किरदार हैं, जिनकी दहशत लोगों के दिलों में कायम हो गई थी। वो एक्टर्स लोगों के लिए डर का दूसरा नाम बन गए थे। लेकिन रियल लाइफ में इन्हें ऐसी मौत मिली कि जिसे भी पता चला उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी को गंभीर बीमारी ले गई तो किसी की लाश कमरे में पड़ी सड़ती रही। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे ही एक्टरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर खूंखार विलन का रोल किया। हीरो को खूब पटखनी दी, पर असल जिंदगी में उन्हें दर्दनाक मौत मिली। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रामी रेड्डी। इस तस्वीर में नजर आ रहे एक्टर को देख आप पहचान गए होंगे। इस एक्टर का नाम रामी रेड्डी है, जो 90 के दशक में फिल्मों में विलन के किरदार में दिखे। रामी रेड्डी की एक्टिंग ऐसी थी कि असल जिंदगी में भी लोग इनसे डरने लगे थे। रामी रेड्डी का ऐसा खौफ हो गया था कि वह फिल्मी पर्दे पर आते तो भी लोग सहम जाते थे। रामी रेड्डी की गिनती इंडस्ट्री के टॉप विलन्स में होती थी। उन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्में की और हर फिल्म में विलन को एक अलग ही रंग रूप दिया। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रामी रेड्डी की कॉमिक टाइमिंग भी काफी जबरदस्त थी। पर एक जानलेवा बीमारी ने रामी रेड्डी का सब कुछ छीन लिया। रामी रेड्डी के लीवर में कुछ परेशानी हो गई, जिसके कारण वह अक्सर बीमार रहने लगे। बीमारी के कारण कई अहम प्रोजेक्ट्स और फिल्में उनके हाथ से निकल गईं। जो एक्टर कभी हिंदी सिनेमा में सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ था, लोग बाद में उससे कन्नी काटने लगे। बताया जाता है कि बॉलीवुड में मिली बेरुखी के कारण रामी रेड्डी ने साउथ फिल्मों का रुख किया और वहां काम करने लगे। उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की, पर गंभीर बीमारी ने रामी का सब कुछ लूट लिया। उन्होंने सब लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह पब्लिक जगहों पर भी कम नजर आने लगे। बताया जाता है कि रामी रेड्डी को लीवर कैंसर हो गया था और इस कारण वह बेहद कमजोर हो गए। आखिरी समय में वह मात्र हड्डियों का ढांचा रह गए थे। 14 अप्रैल 2011 को रामी रेड्डी का निधन हो गया। बिल्ला यानी माणिक ईरानी जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो याद है तो आपको यह विलन भी याद होगा। इस विलन ने फिल्म में बिल्ला नाम का किरदार निभाया था। इनका नाम है माणिक ईरानी। माणिक ईरानी ने अमिताभ बच्चन के साथ भी ढेरों फिल्में की। 80 और 90 के दशक में एक्शन फिल्में बनाने का जोर था। उस वक्त फिल्म की कहानी में एक हीरो के साथ साथ दमदार विलन की भी मांग होती थी। यही मांग माणिक ईरानी के फेवर में काम कर गई। माणिक लगभग हर दूसरी फिल्म का हिस्सा रहे, पर जो पहचान हीरो के बिल्ला बनकर मिली वैसी किसी और किरदार से नहीं मिली। आज भी लोग माणिक ईरानी की तस्वीर देखते हैं तो यही कहते हैं कि ये तो बिल्ला है। माणिक ईरानी ने 1974 में फिल्म पाप और पुण्य से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने दर्जनों फिल्में की, जिनमें विलन का किरदार निभाया। लेकिन माणिक ईरानी को भी दर्दनाक मौत मिली। उनकी मौत की असल वजह तो आज तक पता नहीं चल पाई, पर बताया जाता है कि उन्हें शराब की लत लग गई थी। यह लत उनकी मौत का कारण बनी। महेश आनंद को भला कोई कैसे भूल सकता है।
महेश आनंद की लोग भले ही हिंदी सिनेमा के खूंखार विलन्स में से एक के तौर पर जानते हों, पर असल में वह बेहद टैलेंटेड थे। वह दमदार एक्टर होने के साथ साथ कमाल के डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी थे, जिन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्मों में भी काम किया। एक्टिंग में आने से पहले महेश आनंद एक मॉडल थे और ट्रेंड डांसर भी। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम भी एक डांसर के रोल से ही रखे थे। यह तो किस्मत थी कि महेश आनंद को बाद में विलन के रोल मिलने लगे और उनकी पहचान एक विलन के रूप में ही होने लगी। 1982 में फिल्मों में एंट्री करने के बाद महेश आनंद ने करिश्मा, शहंशाह, इंसाफ, इलाका, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान जैसी ढेरों फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 2019 में महेश आनंद की दर्दनाक मौत हो गई। 57 वर्षीय महेश आनंद अंधेरी स्थित अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे। उस वक्त पुलिस ने बताया था कि महेश आनंद सालों से अकेले रह रहे थे और बेरोजगार थे। उनकी बॉडी 2 दिनों तक घर में ही पड़ी रही और सड़ने लगी थी। जहां महेश आनंद की लाश थी, वहीं पास में आधी दारू की बोतल और खाना रखा था। साथ में टीवी चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश आनंद आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। बताया गया कि काम न मिलने के कारण वह डिप्रेशन में चले गए थे। करीब 18 साल तक महेश आनंद बेरोजगार रहे थे, जिसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म रंगीला राजा में काम मिला, लेकिन यह रोल भी सिर्फ कुछ ही मिनटों का था। महेश आनंद ने पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से की थी, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। महेश आनंद ने 5 बार शादी की थी, लेकिन बदनसीबी ही रही कि वह ताउम्र अकेले रह गए। न प्यार पा सके और न ही परिवार का साथ। महेश आनंद की दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल रही एरिका मारिया डिसूजा से हुई थी। एरिका से अलग होने के बाद महेश आनंद ने 1992 में एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से शादी की, लेकिन यह शादी भी नहीं चल पाई और तब महेश आनंद ने 2000 में उषा बच्चानी और फिर 2015 में एक रूसी महिला से शादी की, गैविन पैकर्ड। एक्टर गैविन पैकर्ड याद हैं। 90 के दशक में इस एक्टर ने कई बॉलीवुड फिल्मों में विलन का रोल प्ले किया था। इनमें ये है जलवा, सड़क, मोहरा, तड़ीपार और चमत्कार जैसी फिल्में शामिल हैं। गैविन पैकर्ड को स्क्रीन पर देख दर्शक भी डर जाया करते थे, लेकिन असल जिंदगी में गैविन बेहद अच्छे और फैमिली इंसान थे। वह नेशनल अवार्ड विनिंग बॉडी बिल्डर भी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैविन पैकर्ड ने ही सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा से लेकर एक्टर संजय दत्त और सुनील शेट्टी तक को ट्रेन किया। गैविन ने हिंदी के अलावा मलयालम भाषा की फिल्मों में काम किया। शुरुआत में गैविन ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और 2012 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। बताया जाता है कि गैविन पैकर्ड को सांस संबंधी परेशानी थी और इसी कारण उनकी मौत हो गई। गैविन इतने पॉपुलर एक्टर थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अंतिम विदाई देने फिल्म इंडस्ट्री से नाम मात्र लोग ही पहुंचे थे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।